तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों गिवन है, पर्यावरण को लेकर विकासशील देशों का क्या राय है। जो पर्यावरण से जो रिलेटेड है बच्चों, जो विकासशील देश क्या है बच्चों, भारत है। तो भारत का इसमें क्या राय है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना, पढ़ना है, जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आता है अगर 1 नंबर में कि विकासशील देश कौन है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। ध्यान से आंसर को समझना है। विकासशील देश जैसे भारत का कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में विकसित देशों का ज़्यादा योगदान है। बोलना चाह रहा बच्चों, विकासशील जो देश जैसे कि जो भारत का कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में, प्रदूषित मतलब खराब करने में विकसित देशों का ज़्यादा क्या है, योगदान है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका बच्चों, प्रदूषण को फैलाने में ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों विकसित देश में अमेरिका हो गया बच्चों, जैसे कि जापान होगा। तो भारत का कहना है या विकासशील देश जैसे भारत का कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में विकासशील देशों का ज़्यादा योगदान का मतलब कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उससे पर्यावरण को नुकसान की भरपाई ज़्यादा करनी होगी। जो ज़्यादा बच्चों जो नुकसान किया वहीं ज़्यादा क्या करेगा, भरपाई करेगा। ऐसा बात कौन बोलता है बच्चों, भारत बोलता है। तो ध्यान से समझना, इसलिए उसे पर्यावरण को नुकसान की भरपाई ज़्यादा करनी हो, क्योंकि बच्चों जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में इन्हीं का ज़्यादा हाथ है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पर्यावरण को नुकसान तथा भरपाई करने में इनका क्या होना चाहिए, ज़्यादा भागीदारी होना चाहिए। विकासशील देश तो अभी भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। बोलना चाह रहा बच्चों, जो विकासशील जो देश है औद्योगिकरण की प्रक्रिया से अभी क्या रही है, गुजर रही है। ए बराबर का भरपाई कैसे कर पाएगा। बोलना चाह रहा बच्चों, जो विकासशील जो देश है वह तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर ही रही है, तो बराबर की भरपाई कैसे कर पाएगा। और जो भी प्रतिबंध विकसित देशों पे लगेगा वह प्रतिबंध विकासशील देशों पे नहीं लगनी चाहिए। जो भी बच्चों जो प्रतिबंध विकसित देशों पे लगेगा उस तरह का प्रतिबंध बच्चों विकासशील देशों पे नहीं लगना चाहिए। बच्चों आंसर को आपको बारीकी से समझना है। विकासशील देश भारत का कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में किसका ज़्यादा योगदान है बच्चों, विकसित देशों का क्या है, ज़्यादा योगदान है। इसीलिए पर्यावरण को नुकसान की भरपाई ज़्यादा उन्हीं को करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करने में किनका योगदान है, विकसित देशों का योगदान है। इसीलिए पर्यावरण को जो भरपाई कौन करेगा बच्चों, ज़्यादा जो भरपाई करेंगे विकसित देश ही करेंगे। देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर ही रही है। जो विकासशील जो देश है बच्चों औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, ये बराबर की भरपाई कैसे कर पाएगा, क्योंकि बच्चों औद्योगिकरण की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है, तो बराबर की भरपाई कैसे कर पाएगी। और जो भी प्रतिबंध बच्चों विकसित देशों पे लगा है उस तरह का प्रतिबंध बच्चों विकासशील देशों पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चों जो विकसित जो देश है ऑलरेडी क्या कर रखा है, विकसित हो रखा है। जबकि जो विकासशील देश जैसे कि जो विकासशील जो देश है बच्चों अभी विकसित हो ही रहा है, तो दोनों पे प्रतिबंध बराबर कैसे लग पाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है साझा संपदा। साझा का मतलब सबका, उसमें क्या होता है बच्चों, बराबर का हक होता है। तो वही बोलना चाह रहा, वह संसाधन जिस पे किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, वे संसाधन जिस पे किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का मतलब पूरे समूह का क्या होता है, उस पर अधिकार होता है, उस तरह को संसाधन को बोलते बच्चों साझा संपदा। ध्यान समझना बच्चों, साझा संपदा क्या होता है, वह संसाधन जिस पे किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का मतलब पूरे समूह का क्या होता है, उस पर अधिकार होता है, उस तरह के संसाधन को बोलते बच्चों साझा संपदा कहते हैं। जैसे कि मैं मैदान हो गया, नदी हो गया बच्चों, चारागाह हो गई, सब क्या है बच्चों इसके एग्जाम्पल है, किसके, साझा संपदा का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा हो वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान से समझना है। लिखा हुआ वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत क्या है, तो विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश का नहीं, संप्रभु
क्षेत्र अधिकार से बाहर होता है, इसलिए इसका जो प्रबंधन साझे तौर पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। बोलना चाह रहे बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं भारत का मान लो बॉर्डर है, तो बॉर्डर से कुछ विश्व के कुछ ऐसे हिस्से और क्षेत्र होते हैं जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्र अधिकार से क्या होता है, वह बाहर होता है। इसलिए उनका जो प्रबंधन जो होता है बच्चों साझे तौर पे कौन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि वायुमंडल हो गया बच्चों, वायुमंडल जो होता है किसी एक देश का उस पर हक नहीं होता, सभी देश का उस पर क्या होता है, हक होता है। जैसे कि अंतरिक्ष हो गया बच्चों, अंतरिक्ष भी क्या है, विश्व साझा संपत्ति का क्या है, विश्व साझा संपदा का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 18, जिसमें लिखा हुआ विश्व के साझा संपदा की सुरक्षा के दिशा में महत्वपूर्ण समझौते क्या क्या हुए। 3 तरह के समझौते हुए बच्चों, तीनों समझौते को क्या करना, आपको डेट को भी याद रखना है। पहला जो समझौता हुआ था बच्चों अंटार्कटिका संधि जो हुआ था 1959 में हुआ था। दूसरा जो संधि हुआ था बच्चों मॉन्ट्रियल न्यायचार प्रोटोकॉल जो हुआ था बच्चों 1987 में हुआ था। जबकि तीसरा जो हुआ था अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार जो हुआ था बच्चों 1991 में हुआ था। तो विश्व के साझा संपदा की सुरक्षा की दिशा में बच्चों 3 समझौते हुए थे। पहला अंटार्कटिका संधि जो 1959 में हुआ था, दूसरा संधि बच्चों मॉन्ट्रियल न्यायचार प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, तीसरा अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार जो हुआ था बच्चों 1991 में हुआ था। 3 तरह के बच्चों जो समझौते हुए थे, तीनों समझौतों को क्या करना बच्चों, डेट के साथ आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 19 जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। बहुत को आपको बच्चों ध्यान से समझना है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे कि हो गया बच्चों मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का आपको फार्मूला ध्यान रखना CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है बच्चों CO2 होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे बच्चों वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस नाम आपको ध्यान रखना, मीथेन जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बच्चों CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जितने सारे जो गैस है बच्चों ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस में आपको ध्यान रखना मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण से पृथ्वी के जो औसत जो तापमान है वो बढ़ोतरी हो रहा है बच्चों। ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण जो पृथ्वी का जो औसत जो तापमान का मतलब होता है बच्चों टेम्परेचर होता है। तापमान का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जो क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ोतरी हो रहा है। किसके वजह से बच्चों, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण से पृथ्वी का जो औसत जो टेम्परेचर है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तापमान में बढ़ोतरी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जो तापमान जो बढ़ रहा है बच्चों, तापमान के बढ़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ध्यान से समझना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे कि मीथेन, जैसे कि हो गया बच्चों मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो औसत जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। उसी तापमान बढ़ोतरी को ही क्या बोला जाता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो धरती के जीवन के लिए क्या बच्चों, प्रलयकारी साबित हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग में बच्चों CFC जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 को बोलते हैं बच्चों मीथेन, और CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा बढ़ती है। ये गैस काफ़ी खतरनाक होता है। ये जो भी गैस है बच्चों, CFC हो गया, CH4 हो गया, CO2 गैस जो होता है, एक गैस होता है बच्चों काफ़ी खतरनाक होता है। एक गैस बढ़ने से ओजोन परत में छेद का दायरा बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ने के कारण जो ओजोन परत में छेद का जो दायरा बच्चों वो बढ़ते ही जा रहा है। इस छेद से क्या होता है बच्चों, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आसानी से पार हो जाएगी। ये छेद के वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें आसानी से क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। सर को समझे बच्चों, जो क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, CFC, CH4, CO2 आदि गैसों का उत्सर्जन बढ़ते ही जा रहा है। यह गैस बच्चों काफ़ी खतरनाक होता है। कौन कौन सा गैस आपको ध्यान रखना है, CFC, CH4 और CO2। एक गैस काफ़ी खतरनाक होता है। एक गैस बढ़ने के कारण से ओजोन परत में क्या हो रहा है बच्चों, जो छेद का जो दायरा क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अगर बच्चों छेद का दायरा अगर बढ़ता है तो सूर्य के जो प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें जो निकलती है वह क्या करती है बच्चों, ओजोन परत से के बाहर डायरेक्ट निकल कर कहाँ आएगी, पृथ्वी पे बच्चों जिस इंसान पे अगर पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो क्या होगा बच्चों, उस इंसान को क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। जबकि जो ओजोन परत का काम होता है बच्चों, जो पराबैंगनी जो किरणें आती है उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लेकिन जब इसके अंदर बच्चों जब छेद हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें आसानी से क्या हो जाएगी, पार होकर कहाँ पे चली जाएगी, पृथ्वी पे। और जिस
इंसान पे बच्चों पराबैंगनी अगर किरणें पड़ती है तो उससे क्या हो जाएगा, उस इंसान को बच्चों स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है कि एक गैस बच्चों काफ़ी खतरनाक होता है। गैस बढ़ने से ओजोन परत में जो छेद का जो दायरा बच्चों वो बढ़ते ही जा रहा है। इस क्षेत्र से क्या हो सकता है बच्चों, सूर्य के जो पराबैंगनी जो किरणें होती है आसानी से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा और फिर हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा बच्चों, नुकसान करेगा। आपको ध्यान से समझना बच्चों, पराबैंगनी किरणें किसी भी इंसान के अगर स्किन पे पड़ता है तो क्या होता है बच्चों, स्किन कैंसर हो जाता है। का जो काम बच्चों सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पे आने नहीं देती है। जबकि बच्चों ओजोन परत में अगर छेद हो जाता है तो उस छेद से आसानी से क्या हो जाएगी, पराबैंगनी किरणें निकल जाएगी और निकलने के बाद कहाँ आ जाएगी, निकलने के बाद बच्चों कहाँ आ जाएगी, पृथ्वी पे आ जाएगी। जिस इंसान पे पराबैंगनी किरणें पड़ेगी तो उस इंसान को क्या हो जाएगा बच्चों, स्किन कैंसर। हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। पूछे कौन सा बीमारी हो जाएगा बच्चों, तो स्किन कैंसर आपको ध्यान रखना है। कौन सा बीमारी हो जाएगा, स्किन कैंसर। किससे बच्चों, पराबैंगनी किरणें अगर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ती है तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 20 जो ये भी क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के कारण को क्या करना, आपको बताना कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है बच्चों उसके कौन कौन से कारण है, उस कारण को क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको बताना है। लिखा हुआ ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ी जो कारण है बच्चों, तेजी से हुआ क्या, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्री। तो वही वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ी जो कारण बच्चों, तेजी से जो विकास हो रहा है क्या, औद्योगिकरण। और दूसरा बच्चों, जंगलों को तेजी से क्या हो रहा है, विनाश। विनाश का मतलब तेजी से क्या हो रहा है बच्चों, कटाई हो रहा है। और तीसरा पॉइंट आप ध्यान, पेट्रोलियम पदार्थों के जो धुएं से होने वाला जो प्रदूषण होता है, फ्रिज से होता है बच्चों, एयर कंडीशनर आदि के कारण बढ़ता प्रयोग से बच्चों क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों जितने सारे कारण है, सारे कारण को आपको क्या करना, पॉइंट में याद रखना। पहला, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ी जो कारण बच्चों, तेजी से हुआ औद्योगिकरण। सबसे कारण बच्चों तेजी से क्या हुआ, औद्योगिकरण। दूसरा कारण बच्चों, जंगलों को अंधाधुंध कटाई या विनाश। जो आपको पॉइंट अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। जंगलों की क्या होता है बच्चों, अंधाधुंध कटाई हो रहा है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान से समझें, पेट्रोलियम पदार्थों के जो धुएं से होने वाला जो प्रदूषण होता है। चौथा पॉइंट आप ध्यान से, फ्रिज की वजह से होता है बच्चों, एयर कंडीशनर आदि के बढ़ता प्रयोग के कारण से बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है बच्चों, पृथ्वी का जो औसत जो तापमान होता है बढ़ते ही जा रहा है। इतने सारे कारण है बच्चों जिसके कारण से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का औसत तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 21 जिसमें लिखा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से आप रोक सकते हैं। पहला बच्चों, CFC गैसों का उत्सर्जन को रोकना होगा। जो CFC गैस है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, उस उत्सर्जन को आपको क्या करना होगा, रोकना होगा। इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का उपयोग कम से कम आपको करना होगा। पहला आपको ध्यान रखना, जो CFC गैसों का उत्सर्जन को क्या करना होगा, कम करना होगा। इसके लिए फ्रिज हो गया बच्चों, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का उपयोग कम से कम आपको क्या हो, कम से कम आपको करना होगा। इसके जगह उन मशीनों का आप उपयोग करना होगा जिससे बच्चों CFC गैस का उत्सर्जन क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। उसके जगह पे बच्चों उन मशीनों का आपको उपयोग करना होगा जिनसे क्या होता है, CFC गैसों का जो उत्सर्जन होता है बच्चों वह कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं को क्या करना होगा, रोकना होगा। औद्योगिक का मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाले बच्चों जो चिमनी से निकलने वाले जो धुआं होगा, उस धुआं को आपको क्या करना होगा, रोकना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वाहनों में से निकलने वाले धुएं भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसके जगह पे बिना धुएं वाले गाड़ी का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। ध्यान से समझे बच्चों, वाहनों में से निकलने वाले जो धुएं भी काफ़ी क्या होता है बच्चों, नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसके जगह पे बिना धुएं वाले गाड़ी का आपको क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को भी फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्राथमिकता के आधार पे पेड़ों की कटाई को हर हाल में आपको क्या करना होगा, रोकना होगा। बोलना चाह रहा, मेन जो प्रायोरिटी होना चाहिए बच्चों, पेड़ों की कटाई को हर हाल में आपको क्या करना होगा, रोकना होगा। और जंगलों को संरक्षण पे क्या करना पड़ेगा, आपको जोर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वन प्रांतर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वन प्रांतर भी आपको ध्यान समझना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। वन प्रांतर क्या होता है, वन प्रांतर बच्चों यह प्रथा होती है जिसमें वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। बोलना चाह रहा बच्चों, यह एक प्रथा होती है जिसमें वनों को कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता, क्योंकि रीजन ध्यान समझे, इन स्थानों पे देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है।
इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। बोलना चाह रहे बच्चों, यह एक प्रथा होती है जिसमें वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता, क्योंकि इन स्थानों पे क्या करते हैं बच्चों, देवता का निवास होता है। इन स्थानों पे क्या होता है बच्चों, देवता का निवास होता है अथवा किसी पुनः आत्मा का भी वास माना जाता है, इसीलिए इन्हें पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।